सब लोगों को पता है कि हमारी एसएससी की आंसर की आ गई है, ठीक है ना। तो अभी रैंक मित्रा ने अपना 1 लाख प्लस बच्चों का डेटा रिलीज़ किया है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा अपने मार्क्स को लेके थोड़ा अनश्योर है, तो हम थोड़ा उसी बारे में बात करेंगे कि भाई कट ऑफ सब जानना चाह रहे हैं, मार्क्स जिनके बहुत कम है वो जानना चाह रहे हैं कि हमारा होगा नहीं होगा। तो एक बार ज़रा जो डेटा है हम उस पर देख लेते हैं। तो हमको इसमें जैसे आपको क्या देखना है, हाँ पहले हमको ये देखना है कि अब इसमें इस डेटा में प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला है ना नॉर्मलाइजेशन का, अब वो है जिसमें आपको अपनी शिफ्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। और इस डेटा में प्रॉब्लम ये है कि ये सभी शिफ्ट का डेटा है, और शिफ्ट का एवरेज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो इस डेटा से आप क्या ही निकाल पाओगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आप अगर आप ये डेटा देखते हो, आप देखते हो कि आपके मार्क्स हैं 120, हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ, ये इसका आपके आंसर है 120, आप देख लो कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, पर इसमें तो इजी शिफ्ट के भी हैं। पता चला आपकी शिफ्ट में एवरेज चल रहा है 101 और जो ईजी शिफ्ट है उसका चल रहा है 128। तो आप इन दोनों में कैसे ही मतलब वो कर पाओगे कि भाई इसमें होगा उसमें नहीं होगा, क्योंकि जो आपको अपनी शिफ्ट में बहुत जो आपकी हाईएस्ट परसेंटाइल होगी उसमें आना पड़ेगा, है ना। तो वो देखने वाली बात है। तो मुझे लग रहा है कि इस डेटा से तो ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदल गया है अभी, है ना। तो आप इसको, तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे आप कोई भी इंसान इसे देख के क्या निकाल पाएगा। हमको हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आप यहाँ पर देखो कि अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपकी शिफ्ट, जैसे अब आपकी शिफ्ट का एवरेज 101 है, ठीक है ना। तो आप इस जो और लास्ट वाली शिफ्ट जो है उसका एवरेज है 128, कितना मतलब मान लो 28-29 मार्क्स का डिफरेंस है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपके अपनी शिफ्ट में एवरेज से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं या कितने कम मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे मेरे जो दोस्त है उसकी शिफ्ट है 16th, शिफ्ट 3, उसके मार्क्स हैं 107, मार्क्स उनके उसके हैं 125 EWS कैटेगरी से। तो अब वो अगर देखेगा कि उसके यहाँ पर अगर 125 अगर आप देखो, सॉरी अगर आप यहाँ पे 125 देखो, तो यहाँ से तो वो क्या ही निकाल पाएगा कि उसका होगा नहीं होगा, क्योंकि उसे तो शिफ्ट वाइज देखना है। न्यू नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला क्या होगा कि आपको जो हाईएस्ट शिफ्ट है, मुझे इस शिफ्ट में, जैसे इस शिफ्ट से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इस शिफ्ट के ज़्यादा मार्क्स क्यों हैं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन मेरी शिफ्ट में अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो ही होगा, नहीं तो इस वजह से नहीं होगा कि 14th की शिफ्ट ईजी आई थी उसके ज़्यादा मार्क्स हैं। इसमें से भी उतने ही बच्चे लिए जाएंगे अगर हाइपोथेटिकली हम माने कि सेम बच्चे 100 ने इसमें दिया था और 100 ने मेरी जो मेरे दोस्त की शिफ्ट है उसमें दिया था, तो दोनों में 90-90 ही लिए जाएंगे, सॉरी 90-90 कह रहा है 10-10 ही लिए जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम देखें कि अगर किसी के मार्क्स बहुत लो हैं, मतलब आप मान के चलो कि पेपर बहुत बुरा गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको और आपको ये भी डाउट होगा कि आपको मीन्स की तैयारी करनी है नहीं करनी है। तो अगर आपके मार्क्स एवरेज, आपकी जो शिफ्ट है उसके एवरेज के आसपास भी है, तो हाँ आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अभी कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, है ना, नहीं बोल सकता। और कट ऑफ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना मुझे लगता है कि भाई 120 से 125, मुझे तो नहीं लगता इससे ज़्यादा जानी चाहिए। अगर कोई इसमें घपला या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस का इंटरफेरेंस नहीं रहा तो इतनी जानी चाहिए, अगर हुआ तो भाई फिर तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। तो कट ऑफ तो मैं बता रहा हूँ इतनी, और आपको तैयारी करनी है। अगर आपका एवरेज से, अपनी शिफ्ट के एवरेज से अगर मार्क्स थोड़े भी ज़्यादा हैं या शिफ्ट एवरेज शिफ्ट के बराबर भी है, तो भी आपको प्रिपेयर करना है,
ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आप प्रिपेयर करोगे उसमें नुकसान कुछ नहीं है, अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपका नुकसान ज़्यादा है ना, तो आपका नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि आप प्रिपेयर करोगे, आप प्रिपेयर नहीं करोगे और मान लो बाई चांस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला हमें तो पता नहीं किसको फेवर करेगा, मान लो आपको ही फेवर कर दे और आप ना कर पाओ उसमें, उस वक्त पे आपकी प्रिपरेशन बेकार हो, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पे क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, करनी, टेस्ट आपको देने ही देने हैं। अगर आप लो फील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स हैं वो लिख देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आगे का वे फॉरवर्ड क्या करना है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं कर रहा तो आप क्या बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हो, है ना। और आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में अगर आपका नहीं हुआ और ये आपको डिफाइन करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके और भी एग्ज़ाम्स है, CHSL है, CPO है, NTPC रेलवे के दोबारा से फॉर्म आने वाले हैं, है ना। तो आपको अगर इसके लिए नहीं पढ़ना तो आप इन एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं अभी से आपको जो इस वीडियो का कंक्लूजन बता देता हूँ कि अगर आपके एवरेज शिफ्ट में जो मार्क्स हैं उसके बराबर है तो आपको प्रिपेयर करना है। हाँ, एवरेज शिफ्ट से ज़्यादा है तो बिल्कुल प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा नंबर कम है तो भी प्रिपेयर करना है। फिर आपको दिमाग में लेके चलना है कि आपका पेपर कौन सा है, CHSL, MTS, ठीक है, CPO, दिल्ली पुलिस, कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, NTPC, UG, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, है ना। तो एक एग्ज़ाम ख़राब होने से कुछ नहीं होता भाई, आपको सीखना है और आगे बढ़ना है बस। तो इस वीडियो में बस मेरे को यही बताना था कि आप का जो ये डेटा है उससे आप क्या ही चीज़ निकाल सकते हो, आपके पास कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 120 125 जाएगी, उससे ज़्यादा मेरे को तो नहीं लगता। नॉर्मलाइजेशन में कुछ हुआ बाहर से कुछ, जैसे आए वो जो चोरी करने वाले या फिर चीटिंग कराने वाले लोग पकड़े गए, तो भाई 130 150 भी जा सकती है ना। बाकी क्योंकि एवरेज से आपको दिख रहा होगा ना पिछले साल एवरेज कितना था, 120 से 140 के आसपास एवरेज था, जितना मेरे को इतना याद नहीं है। अब एवरेज कितना हो गया, 100 से 120 128, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है ना। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, चलिए कुछ और अपडेट होगा तो मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।